ओके, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैंने कोई फाइन की बात की थी आप लोगों के साथ? और कल कौन कौन से बच्चे थे? हाँ, ठीक है, अभी पकड़ते हैं उनको। अच्छा देखो, मैंने अभी प्रोजेक्ट रन किया और फुल वाइट स्क्रीन है। अगर आपके पास ऐसा कोई स्क्रीन केस आता है ना, तो आपने क्या करना है, सिंपल इंस्पेक्ट करना है, कंसोल में जाना है और जाकर एरर पढ़ना है। एरर क्या आ रहा है? नो राउट मैच लोकेशन स्लैश। ठीक है, इसका मतलब है कि ना मैंने टोकन रिमूव कर दिया हुआ, देखो टोकन नहीं है इधर। ठीक है ना, जिसकी वजह से उसको स्लैश का राउट नहीं मिल रहा, इधर आना चाहिए लॉगिन का। तो अब देखो ये प्रॉब्लम है, अब मैं हर दफ़ा आके तो नहीं ना इधर आके पावर चेंज करूँगा, ऐसे ही है ना, इसको ऑटोमेटिकली करना चाहिए ना। तो हमारे पास ना एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का पता है ना? नॉर्मल रिप्लेसमेंट का पता है ना सबको? रिप्लेसमेंट क्या होती है? तब्दील करना, शफल करना। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि जब ये वाले राउट चले ना, तो ऑटोमेटिकली कोई भी राउट हो तो वो स्लैश पे ले जाए। समझ आई? अगर ये वाले राउट्स हैं तो ऑटोमेटिकली वो कोई भी राउट पे ले जाए। बस फर्ज करो मेरे पास टोकन नहीं है और ये राउट्स हैं और इधर लिखा हुआ है स्लैश रिवॉर्ड्स। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं लिखता हूँ स्लैश रिवॉर्ड, तो नहीं आएगा क्योंकि मिलेगा ही नहीं। मैं चाहता हूँ मैं स्लैश रिवॉर्ड लिखूँ और ये ऑटोमेटिकली लॉगिन पे चला जाए। तो वो कैसे होगा? मेरे पास ना, मैं इधर करूँगा राउट, एक राउट क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा, क्या लिखते थे इसके अंदर, पाथ। पाथ क्या होगा? स्लैश के आगे कुछ भी हो, स्टैरिक, स्लैश के आगे कुछ भी है तो वो क्या करेगा, इसको एलिमेंट, एलिमेंट ही है ना, एलिमेंट इज इक्वल टू, हाँ, नेविगेट। हाँ ये देखो इस तरीके से, नेविगेट आगे टू, किस में चेंज करवाना है? स्लैश में। तो इसको मैं आगे क्लोज कर दूंगा। अब इस राउट का मकसद क्या है कि अगर तो ये वाले राउट चलते हैं, ठीक है, तो स्लैश के बाद मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो किसमें इसको चेंज कर देगा? स्लैश पे। ठीक है, और सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं इधर ले आता हूँ। अगर तो स्टैरिक के बाद कुछ भी है तो वो उसको किधर ले आएगा? स्लैश लॉगिन पे। ठीक है ना, अब चेक करें। देखो, मैं कुछ भी लिखूँ इसके आगे, अब ये तो कोई मेरा पाथ नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? मुझे लॉगिन पे ले आएगा। ठीक है, अब अब इसमें मुझे एक बटन भी ऐड करना पड़ेगा इधर। मैं इसको क्या करूँगा, नेविगेट यूज़ करूँगा, ऑन क्लिक, इंपोर्ट ही नहीं किया हुआ, कॉन्स्ट
नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, और किस पे शिफ्ट करना है इसको, स्लैश साइन अप। डन, सेम एज इट इज। लॉगिन, और इसमें भी वो नेविगेटर हम रखवा देते हैं, बल्कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये क्या है, ये एक लाइन में क्यों आ रहा है? इधर भी तो सेम है। कार्ड 60% है, फॉर्म मैंने कोई वो भी नहीं दी हुई। इसको क्या किया हुआ है इसने, डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है। इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं लॉगिन पे चलता हूँ, साइन अप पे चलता हूँ। तो मैं सबसे पहले लॉगिन करूँगा। क्लास नेम 8 सेक्शन ए, ये लो जी, हम आगे। अब देखो, अब मैं अगर ना लॉगिन पे जाने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो मुझे नहीं जाने देगा। हमारे पास लॉगिन का है ना पाथ, तो मुझे नहीं जाने देगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, टोकन पड़ा हुआ है। टोकन है तो वो क्या कर देता है, इसको स्लैश के बाद स्लैश पे मूव करवा देता है। ठीक है, अगर कोई इसको पाथ ना मिले, अगर मैं रिवॉर्ड्स लिखता हूँ ना इधर, तो रिवॉर्ड्स पे जाएगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वो हमारे पास इसमें पड़ा हुआ है, ये देखो इसमें पड़ा हुआ है राउट्स। समझ आई? ये सही बताऊँ तो ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये 1 साल 1.5 साल वाले एक डेवलपर को भी नहीं पता होती। वो भी ये मिस्टेक कर रहा होता है। आपने उसकी बनाई हुई वेबसाइट का भी देखना आप। ओके, तो हमारे पास है सब्जेक्ट्स, टीचर्स, लेक्चर्स और एग्जाम्स। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जैसे हमने फॉर्म बनाया था साइन अप के लिए, वैसे ही एक फॉर्म बनाएंगे सब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इधर आते हैं, हम होम के अंदर हैं। तो ये सब्जेक्ट, तो मैं सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो इसका मतलब है कि कौन सी स्क्रीन पे जाएगा। हाँ, होगा, लाजमी होगा। मैं तो सोच रहा था कि टोकन है ना, ये है ना टोकन आपका,
मैं सोच रहा इसमें स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, एज, पासवर्ड सारी चीज़ें मिक्स करके इसको टोकन बना दो, यूनिक बन जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये लो, मैं टोकन रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इरफान रमज़ान। अगर मैं कोई गलत पासवर्ड रखता हूँ तो होगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें थी। मैंने एक कंपोनेंट बनाया था जिसमें हेडर बनाया था। ये हेडर है मेरे पास, बटन है, सब्जेक्ट, टीचर्स, लेक्चर्स और एग्ज़ाम। ठीक है, अब मैं इधर आऊँगा, कौन सी स्क्रीन बनाऊँगा सबसे पहले। सब्जेक्ट्स। मैं इसमें एक लफ्ज़ भी CSS का यूज़ नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा इंडेक्स डॉट JSX। ठीक है, सब्जेक्ट्स। ओके, तो मेरे पास आ गए सब्जेक्ट्स। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट के अंदर इसकी जो है ना वो फंक्शनैलिटी वाइज मैं चीज़ें ऐड करूँगा। जैसे कि मेरे पास इधर लिखा होगा कि सब्जेक्ट लिस्ट, इधर राइट साइड पे लिखा होगा सब्जेक्ट क्रिएट सब्जेक्ट्स, और नीचे उसका टेबल आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से मैं यूँ ही सोच रहा हूँ उसका। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मॉडल जो ओपन होगा और इसके अंदर डाटा एंटर करेंगे और वो क्लोज होगा। ठीक है, मॉडल तो हम लिखते जाते हैं साथ साथ, ND मॉडल। और क्या चाहिए, इनपुट फील्ड्स तो ऑलरेडी हम यूज़ की है, कार्ड, ND, और टेबल, और क्या, बस मेरे ख्याल से यही चीज़ें बहुत हैं। ठीक है, रो कॉलम्स आपको ऑलरेडी आते हैं। ओके, तो मैं एक कार्ड क्रिएट करता हूँ, सॉरी कार्ड, हाँ कार्ड ही क्रिएट करता हूँ। अब देखो, मैं एंड डिज़ाइन के कार्ड पे जाता हूँ, ये है, और ये देखो इसके अंदर ना ये आ रहा है हमारे पास टाइटल और उसके आगे एक्शन बटन। तो ये मैं देखता हूँ किस तरीके से इन्होंने लिखी हुई है। तो इसके जब भी आपने ये चीज़ें पढ़नी है, इसकी APIs आगे पढ़नी है आपने। ठीक है, तो इसमें देखो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के अंदर देखो क्या है, कंटेंट टू रेंडर इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द कार्ड। मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा के अंदर आपने लिखना है ना वो आपके कार्ड के टॉप राइट कॉर्नर पे आएगा। टॉप राइट कॉर्नर मतलब वो कॉर्नर, ऐसे ही है ना, ये वाला कॉर्नर बनेगा, ये टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, उसके बाद अगर इसका टाइटल देना है तो टाइटल देखो, ये टाइटल है, टाइटल इज इक्वल कार्ड टाइटल। ठीक है, तो हम इधर कार्ड बनाते हैं, इसके अंदर टाइटल, ये टाइटल क्या देंगे हम, क्रिएट, सॉरी सब्जेक्ट लिस्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा के अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा के अंदर क्या होगा हमारा एक्शन बटन। ठीक है, तो मैं इधर बटन क्रिएट करता हूँ, बटन, इसमें मैं लिखूँगा क्रिएट सब्जेक्ट। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। चेक करें बटन, हमारे पास सब्जेक्ट की स्क्रीन जो है वो रेंडर करवाते हैं इधर।
कह रहा है भाईजान मुझे मिल ही नहीं रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की स्पेलिंग सही है? आ गया मेरे पास, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मेरे पास क्रिएट सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अगर आप लोग कहते हो तो मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ इसको। ये ठीक है, अब आ रहा है ना, शो हो रहा है ना, ये देखो। ठीक है ना, अब हम इसके नीचे टेबल लिंक करवा देते हैं। एंड डिजाइन टेबल किधर था, ये है। ये देखो, टेबल के अंदर क्या होता है, डाटा सोर्स, मतलब ऐसा डाटा जो कि टेबल के अंदर शो करवाना है। फर्ज करो मेरा नाम रिजवाना है, मेरी एज, मेरी ये सारी चीज़ें देखो, नेम, उसके बाद एज, उसके बाद एड्रेस। ठीक है, और कॉलम्स, कॉलम्स मतलब जो कि आपके पास शो करानी है, नेम, एज, एड्रेस, ये चीज़ें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मिस। उन्हें वेट करवाएं, मैं आता हूँ 2 मिनट। अच्छा, टेबल, तो टेबल के अंदर क्या है, डाटा सोर्स। डाटा सोर्स के अंदर हमारे पास वो डाटा होगा जो कि मेरा एक यूज़र का, एक सिंगल पर्सन का डाटा सारा। ठीक है, और कॉलम्स क्या होंगे, जो कॉलम्स ऊपर होंगे। एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, जितने भी फर्ज करो नेम है, जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं ऐसे ही इसको कॉपी करूँगा और अपने टेबल के अंदर इसको दे दूंगा। मेरे पास डिफरेंट टाइप की, ये देखो प्रोटोटाइप्स पड़े हुए सारे। प्रोटोटाइप्स का पता है ना सबको, प्रोटोटाइप्स मींस एग्जांपल्स। ये मेरे पास सारे के सारे ना एंड डिज़ाइन के टेबल पड़े हुए हैं, तो मैं सबसे पहले सिंपल से चूज़ करूँगा। ये मेरे पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, डाटा कॉपी करता हूँ। मैंने डाटा कॉपी किया और मैं इधर आया, मैंने इधर डाटा पेस्ट कर दिया। डाटा सोर्स आ गया, कॉलम्स आ गए बने बनाए। आप अपनी मर्जी के भी बने बनाए कॉलम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हो। और मैं इधर टेबल ऐड कर देता हूँ दिस, और टेबल को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड डिज़ाइन से, डाटा सोर्स। ये लो जी, आपके पास टेबल क्रिएट हो गया। नेम, एज, एड्रेस, उसका, उसके जो डाटा सोर्स थे वो नीचे आ गए। क्लियर है अभी तक? डन है, ये हमारा ना यूआई से रिलेटेड तकरीबन सारा काम हो गया है। ठीक है, यूआई से रिलेटेड हमारा सारा का सारा काम हो गया हुआ है। ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि क्रिएट पे मैं क्लिक करूँ और मेरे पास एक मॉडल ओपन हो, और मॉडल ओपन होते ही मैं क्या करूँ, उसके अंदर मेरी फील्ड शो हो रही हो मुझे। तो ना अभी ना मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ बाहर, ये बाहर ही बैठा हुआ हूँ। आप ना तब तक ना यू स्टेट को सर्च करो क्या होती है, रिएक्ट की यू स्टेट। सब बच्चे अपने अपने एंड से ना यू स्टेट को सर्च करो। मैं 2 मिनट में वापस आया। सर इंडेक्स डॉट एच ही क्यों दिया है, सब्जेक्ट डॉट जे, हाँ कोई भी नाम दे सकते हो। तो मेरी जो प्रैक्टिस है ना वो इंडेक्स डॉट जे एस एक्स की है।
हाँ सर्च किया। यू स्टेट बताओ क्या होती है। हम्म, और कोई क्लियर बता सकते हैं? लेकिन ये काम तो HTML में भी कर सकते थे ना।
HTML में कर रहे होते थे ना काम, कोई भी बटन क्लिक पे एक्शन परफॉर्म होता था। रिफ्रेश के बाद स्टोर भी रखता है, ये कब हुआ है? हम्म, आप लोग बताओ, आवाज नहीं आ रही मुझे। अ, क्या सही बताओ ना, समझ भी तो आए आप जो कुछ देखो कुछ बोल रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आप बताओ क्या, थोड़ा सा डिटेल में बताओ ना। रियल वर्ड एग्जांपल देके बताओगे? जब आप लोग मुझे रियल वर्ड कोई एग्जांपल दोगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा वाकई आपको पता चल गया कि हाँ, समझ आ गई है यूज स्टेट। जो स्टूडेंट ऑनलाइन बैठे हैं इनमें से कोई बता सकता है? जो तो वो तो एक वेरिएबल से भी हो जाएगा ना, वेरिएबल में हर दफा वन प्लस करवाते रहो। हाँ, तो वो भी काउंटर ही है ना, तो एक वेरिएबल भी तो वो काम कर सकता है ना। वेरिएबल का सबको पता है ना, सबको पता है। अच्छा, मैं ना आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ, मुझे भी ना इसी एग्जांपल से समझ आई थी, मैंने भी ना यूज स्टेट को बड़ा समझा था। मुझे पता ही नहीं होता था रेंडरिंग क्या होती है, रेंडर किसको कहते हैं, री रेंडर क्या होता है। मतलब पता था कि जब चीज़ें रेंडर हो रही थी ये होता था कि बस ये रेंडर इसको कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो रेंडर को मुझे समझ आई, तो वो एग्जांपल्स थी, वो मुझे मेरे सीनियर एग्जांपल दी थी, वो थी, वो कह रहे थे कि फर्ज करो एक घर बन रहा है, ठीक है, और उसका ना सारा सामान आया हुआ है, जैसे ईंटें आई हुई हैं, ठीक है। अब रेंडर पता है किसको कहते हैं? रेंडर कहते हैं कि जो एक वो हमारे पास जो होता है कॉन्ट्रैक्टर या ट्रेडमैन जो होता है, वो जब क्या करता है, एक ईंट उठा के दीवार के ऊपर रखता है ना, मतलब उसकी पोजीशन के ऊपर रखता है, उसको कहते हैं रेंडर करना। इट मीन्स कि हमारे पास के जब वेबसाइट के अंदर हमने कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी होती है, तो उसको कहते हैं रेंडर करना, एग्जीक्यूशन करना। समझ आई अब सबको या नहीं आई? देखो ईंटें मंगवा लेते हैं ना, जब एक घर बनता है कितनी ज़्यादा बाहर पड़ी होती हैं। अब जो वो जहाँ पे वो लगनी चाहिए, मतलब कोई दीवार बन रही है, जब वो एक ईंट दीवार के ऊपर लगती है ना, तो उसका मतलब है कि वो ईंट क्या हो रही है, एक रेंडर हो रही है घर के अंदर, घर के अंदर रेंडर हो रही है। इट्स मीन्स कि जब हम ब्राउज़र के ऊपर हमने कोई चीज़ रेंडर करवानी है, तो क्या करेंगे, हम उसको रिटर्न करवा के शो करवाना पड़ेगा। मीन्स कि रिटर्न के अंदर जो भी चीज़ आ गई ना, वो सारी क्या है, रेंडर। ठीक है। तो ना अभी मैं दो तरीके से ना आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वेरिएबल और यूज स्टेट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, मैं ना एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, प्लस इज इक्वल टू वन, पता है ना इसका क्या होता है ये, प्लस इज इक्वल टू वन का ऑपरेटर्स पढ़े हैं ना, या ऐसे ही कर लेते हैं हम। ठीक है, ओके, दूसरा फंक्शन कौन सा होगा, डिक्रीमेंट, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, माइनस में। मैं काउंट करवा रहा हूँ, ठीक है।
और ये इंक्रीमेंट को ना मैं इधर एक बटन बना लेता हूँ, क्रिएट बटन है, कार्ड के ऊपर एक बटन बना लेते हैं, 2 बटन, एक का नाम रख देते हैं ऑन क्लिक, फंक्शन कॉल कर देते हैं इंक्रीमेंट का, ठीक है। ऐसे ही डिक्रीमेंट, ठीक है। और मैं सब्जेक्ट काउंट के साथ यहाँ फिर काउंट, तो देखो ये काउंट आ गया, ये इंक्रीमेंट आ गया, डिक्रीमेंट आ रहा है। अब मुझे बताओ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैं कर रहा हूँ, इधर काउंट प्लस क्यों नहीं हो रहा? फंक्शन कॉल हो रहा है, दिखाता हूँ मैं फंक्शन कॉल। इंक्रीमेंट का फंक्शन है ना, और ये है डिक्रीमेंट। देखो वेबसाइट में रीलोड हुई तो 0, कुछ भी नहीं है। मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो देखो 1 2 3 4 हो रहा है ना, इसका मतलब फंक्शन काम कर रहा है। ऐसे ही है ना, मैं माइनस करता हूँ तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है ना। तो बताओ इधर क्यों नहीं आ रहा ये? लेट काउंट इज इक्वल टू, तो ये देखो लेट इधर मैंने 10 किया है, ये देखो ना, किया नहीं है 10, तो ये इधर 0 भी आ रहा है। क्यों? इधर तो 1 प्लस 1 2 3 4 आना होना चाहिए था ना ऐसे। ये है हमारे पास सिंपल वेरिएबल, जो कि हमारे फंक्शन को री रेंडर नहीं करता, ठीक है। ये देखो, ये अपने ब्लॉक के अंदर रह के सारा काम कर रहा है। ब्लॉक क्या है इसका? ये अगर मैं इसको बाहर करूंगा ना कॉल, तो ये नहीं होगा, देखना जरा। इंक्रीमेंट 0 0, एक ही दफा चला पूरी फाइल। मैंने क्या कहा था, लाइन बाय लाइन काम करता है हमारा सारा कोड, ऐसे ही है। अब मैं इंक्रीमेंट को क्लिक कर रहा हूँ, देखो इधर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी ये फाइल का सारा कोड नहीं चल रहा, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ यूज स्टेट, मतलब एक हुक कॉन्स्ट, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक है का नाम रख देता हूँ काउंट, दूसरे का नाम रखता हूँ सेट काउंट। यूज स्टेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू रख देते हैं 0, और ये मैं रिमूव कर देता हूँ। अब चेक करें, अब सेट काउंट के अंदर इसको मैं काउंट करवा दूंगा, और सेम नीचे भी कैलकुलेशन के बाद सेट काउंट काउंट। अब देखो ये बाहर पड़ा हुआ है ना इंक्रीमेंट। अब चेक करते हैं, वो कह रहा है कि असाइनमेंट कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, ओके। ये हमारे पास कांस्टेंट है, इस वजह से ये इसमें 1 प्लस नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करके काउंट प्लस 1, ऐसे ही इसको भी रिमूव करके काउंट प्लस 1। वेरिएबल तो मैंने बनाया ही नहीं, -1। अब चेक करते हैं, ओके। देखो, अब देखो ये फंक्शन के बाहर पड़ा हुआ है लूप, कंसोल बाहर है ना, लेकिन इसने क्या किया, वो देखो साथ हमारे पूरे फंक्शन को री रेंडर कर रहा है। स्टेट क्या करती है, इंट उठा के दीवार पे रख रही है, समझ आई। वेरिएबल ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इंट वहां की वहां पड़ी रही हमारे पास, उधर नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं हो रही। डिस्प्ले से पहले जितना भी वर्क है वो सारा कर रही है, समझ आई। डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, समझ आई। यूज स्टेट ने क्या किया, पूरे फंक्शन को दोबारा दोबारा कॉल करवा रहा है, इस फंक्शन इस सब्जेक्ट को दोबारा दोबारा वो कॉल करवा रहा है। इस फंक्शन के अंदर वो हर दफा रिटर्न करता है, जब जब रिटर्न करता है तब तक वो अपडेटेड वैल्यू इधर शो करवा देता है। ये
समझ आई इसकी? ओके, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये हो जाएगा, ये देखो 0 इनिशियल, देखो ना जैसे रिलोड किया हुआ क्या, फिर से ये वैल्यू चली पूरी लाइन, तो इसने क्या किया, यू स्टेट की वैल्यू क्या थी 0, तो उसने दोबारा से 0 सेट करवा दिया। समझ आई? देखो अभी तक की ना सबसे आसान एग्जांपल से मैंने आपको यू स्टेट समझाई है, मुझे तो इसमें समझ आ गई थी, और मैंने वीडियोस देखी, पता नहीं क्या क्या देखा, मुझे रेंडरिंग का पता नहीं चल रहा था कि रेंडरिंग किसको कहते हैं। वेरिएबल्स डाटा अपडेट नहीं करते, मतलब रिटर्न के अंदर, मतलब पूरे फंक्शन को दोबारा कॉल नहीं करते, वो यू स्टेट क्या करती है, पूरे फंक्शन को री रेंडर करती है। समझ आ गई? ये प्रैक्टिस करोगे फिर पता चलेगा। सेट मॉडल, मॉडल विजिबल, अब मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स, और इधर लिख देता हूँ मॉडल, मॉडल विजिबल। ठीक है, ओके, तो अभी मैं मॉडल बनाऊंगा नीचे, और फिर इसको करते हैं डन है। तो हम चलते हैं मॉडल पे, ये है ओपन मॉडल। तो जैसे मैंने ओपन किया तो देखो मेरे पास मॉडल आ गया। तो मैं ना एंड डिज़ाइन का मॉडल यूज़ करूँगा इधर, तो मैं सबसे बॉटम पे जाऊँगा, बॉटम पे जाके इधर मैं मॉडल क्रिएट करूँगा, एंड डिज़ाइन से आ रहा है मॉडल, मैं एंटर करूँगा और इसको क्लोज कर दूँगा। ठीक है, अब मॉडल के अंदर इसका टाइटल, टाइटल क्या होगा, क्रिएट सब्जेक्ट। उसके बाद अब इसके अंदर क्या होगा, मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैंने शो करवानी है चीज़ें, जैसे कि ओपन, ओपन का मतलब इसमें रखूँगा मॉडल विजिबल, ये मॉडल विजिबल है, इसको मैं कर दूंगा ट्रू। तो देखो मेरे पास मॉडल आ रहा है। ओपन मतलब, ओपन का मतलब है ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू करेंगे तो मॉडल ओपन हो जाएगा, फॉल्स करेंगे तो मॉडल क्लोज हो जाएगा। तो अभी हमारे पास स्टेट की वैल्यू क्या है, ट्रू, ट्रू की बेस पे ये मॉडल ट्रू हो गया। अगर मैं इधर फॉल्स करता हूँ तो बंद हो। अब मैं इसके क्लिक के ऊपर मैं कहता हूँ, जब मैं इसका क्लिक करूँ तो मैं अपनी स्टेट को अपडेट कर दूँ, इसको फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दूँ, ट्रू है तो फॉल्स कर दूँ। तो ये मेरे पास बटन है, इसके ऑन क्लिक सेट मॉडल विजिबल ट्रू। ठीक है, अभी ना तो क्लोज पे कुछ लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, ना ओके पे लगाया। ठीक है, तो ये ट्रू ही रहेगा। तो इसको हमारे पास मॉडल के अंदर चीज़ें होती हैं जो कहते हैं ऑन ओके और साथ ऑन कैंसल, सेम यही चीज़ कर देंगे इसके ऊपर। ऑन ओके पे भी इसको कर देंगे फॉल्स, और ऑन कैंसल पे भी इसको कर देंगे फॉल्स। अब चेक करते हैं इसको, क्रिएट, ये क्या है, ठीक है, और मैं इसको साइड पे भी कहीं पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर अभी तक? ठीक है, अपने अपने माइक ऑफ रखो अभी। ठीक है, मैंने क्रिएट मॉडल किया, और क्रिएट मॉडल के दरमियान अब मैंने अपना वो फॉर्म रखना है। ठीक है, जो कि मैंने वो साइन अप करते हुए दिया था। ठीक है, वैसे ही मैं फॉर्म रखूंगा। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में क्या 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 चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी,
हाँ, और सब्जेक्ट मार्क्स नहीं, नहीं सब्जेक्ट मार्क्स में होंगे। फॉर्म, मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ। फॉर्म डॉट आइटम, अच्छा ये पता है ना सबको ये चीज़ का, तो सबसे पहले नेम, उसके बाद लेबल, लेबल होगा सब्जेक्ट नेम, रूल्स रिक्वायर्ड ट्रू। अब इसके अंदर मैं रखता हूँ अपनी इनपुट फील्ड, प्लीज एंटर सब्जेक्ट, और इसको मैं क्लोज कर दूँ। आगे मेरे पास, अब मैं जाता हूँ इसको मैं वर्टिकल रखूँ, तो लेआउट, ठीक है। और क्या था, सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें बताओ ज़रा मुझे। सब्जेक्ट नेम मतलब, सब्जेक्ट का मतलब है बुक, बुक नेम, बुक लेवल कि बुक कौन सी क्लास की है, समझ नहीं आई। अच्छा नहीं नहीं, हाँ इसकी वो डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो सब्जेक्ट की, कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट का लेवल कि कौन से क्लास की ये बुक है, ठीक है। और करते हैं दो तीन चीज़ें ऐड करते हैं इसमें। हमने वो उसमें सेलेक्ट किया था ना, सेलेक्ट फील्ड बनाई थी हमने साइन अप करते हुए। हाँ मैं देखता हूँ रुको, बनाया है, ये रहा। तो इसका नाम मैं रख दूंगा लेवल, लेवल क्या होगा, लेवल क्या होगा, ये सिंपल ना हम वही करते हैं, इनपुट फील्ड ही रखते हैं इसको। ठीक है, ये लो मेरे पास लेवल आ गया, सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई। लेवल हम ना नंबर में ही रखते हैं, तो लेवल की टाइप में कर दूंगा नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट करता हूँ, मैथ, लेवल है इसका 10th, और डिस्क्रिप्शन इसकी है टेस्टिंग। ओके करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, होगा या नहीं, ओके पे फॉर्म सबमिट होगा या नहीं, नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उस उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये मॉडल के हमारे पास वो आ रहे हैं ऑन ओके और कैंसिल। तो मैं चाहता हूँ फुटर, फुटर को कर दूँ फॉल्स, और अपना एक बटन बना लूँ इधर। अब चेक करते हैं, अब ये ऑन क्लिक पे सबमिट हो रहा है। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऑन फिनिश,
हैंडल सब्जेक्ट्स, हैंडल सब्जेक्ट वैल्यूज कंसोल वैल्यूज। तो देखो हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ना यूआई साइड का सारा काम कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने मॉडल क्रिएट कर लिया है, मॉडल की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं मेरे पास। अब मैंने इसको क्या करना है, सिंपल एक स्टेट बनानी है और उसके अंदर पुश कर देना है, और मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, टेबल्स के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा डाटा। बड़ा आसान है, ये देखो, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। सेट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स, अब इसके अंदर ना मैं एक एम्प्टी एरे रख लेता हूँ, ठीक है। और जब भी मेरे पास मैं क्रिएशन के लिए आऊँगा तो मैं करूँगा क्रिएशन के लिए आएंगे तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट्स मेरे पास एक एरे है, डॉट पुश, पुश के अंदर वैल्यूज़, और ये सब्जेक्ट्स को मैं सेट सब्जेक्ट्स के अंदर पुश करवा दूंगा दिस। अब हम सब्जेक्ट्स को देखते हैं। ये क्या हो रहा है, ऑन फिनिश हमारे पास चल रहा है, वैल्यूज़ आ रही हैं, मैं सब्जेक्ट डॉट पुश कर रहा हूँ, मतलब सब्जेक्ट हमारे पास एक एम्प्टी एरे है, ठीक है, उसके अंदर पुश करवा रहा हूँ वैल्यूज़, जो भी हर दफ़ा वैल्यूज़ आएंगी, और वो अपडेटेड जो होगी एरे उसको मैं सेट करवा दूंगा दोबारा से सेट फंक्शन के अंदर। ओके, ठीक है, हमारे पास ये अपडेट हो रही है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, सेट मॉडल विजिबल फॉल्स, ये देखो, मैं जितनी दफ़ा भी इसे क्लिक करूँगा ये उतनी दफ़ा अपडेट हो जाएगा। देख रहे हो, एक एरे के अंदर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया जिसकी डिस्क्रिप्शन है, लेवल है और नेम है, ठीक है। और ऐसे ही हम इधर आके अपने ना नेम, एज और एड्रेस का नाम चेंज कर देंगे। ये मेरे पास टेबल है, डाटा सोर्स की जगह मैं कर दूंगा सब्जेक्ट्स, कॉलम्स जो हैं डाटा सोर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, कॉलम्स जो हैं इसके अंदर नेम है, इसको कर दूंगा मैं नेम, ये ठीक है। और दूसरा क्या है, लेवल, लेवल, लास्ट पे क्या है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, तो डाटा इंडेक्स डिस्क्रिप्शन, तो ये डाटा आ गया। दोबारा से मैं अपडेट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखिए क्लियर है। देखो, देखो असल में ना ये इस तरीके से है कि आपको एक स्टेट की समझ आनी चाहिए, जैसे वेरिएबल बनाते थे ना आप लोग, वैसे ही एक स्टेट है, लेकिन ये क्या करती है, पूरे फंक्शन को दोबारा री रेंडर करती है। हमें कोई भी वो करना नहीं पड़ता, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दिस कुछ भी नहीं, ये एक दफ़ा बनेगा। और ये दुनिया में अभी जितने भी करंट है ना, सेम ऐसे ही बनते हैं, तरीकाकार चेंज होता है बस, कहीं पे वो डायरेक्टली फॉर्म होता है, कहीं पे मॉडल में फॉर्म आ रहा होता है, कहीं पे पॉपअप में आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन करंट सेम है। क्रिएशन, अभी एक्शन, इधर एक्शन का एक कॉलम आ जाएगा जिसके अंदर डिलीट बटन होगा, एडिट बटन होगा, ठीक है, कि हम किसी भी फील्ड को डिलीट और एडिट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने इस पूरे पेज के ऊपर 2 या 4 लफ्ज़ ही CSS के लिखे होंगे, ऐसे ही है ना, पैडिंग का ही दिया होगा या मार्जिन बस, उसके अलावा सारा का सारा काम मेरा किधर से आ रहा है, एंड डिज़ाइन से।
अभी आप लोग बैठो और इसको क्रिएट करो यहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि अगर हम इसके ऊपर ही ग्रिप अच्छी कर लें और वो जो गेट एलिमेंट बाय आईडी उसको ना करें, तो वो चल जाएगा या उसको भी हमें देखना चाहिए? तो वो ना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा है, वो अभी तक देखो उसकी। देखो रिएक्ट भी ना उसको ही यूज कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये स्टेट वैसे ही बनी हुई है। ठीक है। ठीक। ये देखो रेफरेंस जब आप देते हो ना सेट आइटम्स, और जब आप उसमें डाटा गेट करते हो तो ये बिल्कुल वैसे ही डाटा गेट करता है। लेकिन इन्होंने सारा कर दिया, मिनिमाइज कर दिया सारा काम रिएक्ट ने। ये असल में है सारी जावास्क्रिप्ट ही है। इन्होंने स्टेट्स बना दी हैं, मतलब आसान कर दिया ना काम। आपको बार बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करना पड़ता। और ये फॉर्म जो यूज करते हो, उसने फॉर्म के ना नेम इधर ही ले लेता है आपसे। और फॉर्म आइटम क्या करता है, इनपुट की वैल्यू गेट करके आपको की वैल्यू पेयर बना के दे देता है। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। जी ठीक है। ठीक है ना। मतलब कि यानी कि वो कॉन्सेप्ट आपको, बेसिक है वो हमारे पास। वो बेसिक है आपका। आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में ना उसकी लाजमी जरूरत पड़ेगी। जी ठीक है। तो असल में ना ये है कोडिंग। ये असल में अभी भी सारा का सारा यूआई बेस ही है। अभी इसमें कोई फंक्शनैलिटी इतनी नहीं ऐड की। एक फंक्शन बनता है और वो अपडेट कर रहा होता है स्टेट्स को बस। समझ लो कि एक एरे है, उसको उसमें अपडेशन कर रहा है बस। जी ठीक है। अभी आप लोग बैठो और इसको जो है ना वो सर ये एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। कि वो आपसे मैंने कल पूछा था कि ग्लोबल सीएसएस जो हमारी है वो हम कहाँ पे रखेंगे, आपने कहा था ऐप डॉट सी एस एस में। हाँ, लेकिन उसमें रखा है तो वो रेंडर ही नहीं हो रही। अगर मैंने जब इंडेक्स डॉट सी एस एस में रखा है तो वो सारी अप्लाई हो रही है उसके ऊपर। आपने ऐप डॉट सी को लिंक नहीं किया होगा एप्लीकेशन के साथ। ऐप डॉट सी एस एस को मैंने लिंक किया होम डॉट जे एस एक्स के साथ। होम डॉट जेएसएक्स के साथ नहीं करना मेरे भाई, उसको ऐप डॉट जेएसएक्स के साथ करो। इसको इम्पोर्ट कर लूँ यहाँ पे? आप लोग इसको ओपन करो और इसको स्टेट वगैरह जो है ना, बस एक मिनट।
दिखाओ अपना कोड दिखाओ, यहाँ पे राउट इम्प्लीमेंट देखो आपने क्या अगर टोकन है तो क्या हो पास कुछ भी हो उसको नेविगेट कर दो स्लैश, तो इस वजह से वो आप करते हो लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपको वो स्लैश पे ले जाता है। जाओ जरा एप्लीकेशन जाओ ब्राउज़र इंस्टॉल करो एप्लीकेशन ओपन करो, उसके अंदर में आपको फोटो का स्टोर देता है। आप लोग लैपटॉप में हो मेरे पास नहीं तो सारा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। अब फिर बोल देना हमने ये तो आपने पढ़ाई की बात होगा ऐप लोड जैसे जो ना फिर आउट से आपको टोकन किधर से आ रहा है, टोकन स्टोरी लोड या शायद टोकन तो है ही वो छोड़ा दिखाओ लैपटॉप देखो देखो मतलब है ही
पता है क्या हुआ था, मैंने फाइल सेव नहीं की हुई थी। मैं लगा रहा हूँ, बट ओपन नहीं है। सही है ना, app.js लाइन नंबर 10, app.js लाइन नंबर 10 कंसोल ओपन एम्प्टी है, ठीक है। अब दोबारा लॉगिन करो, फिर आपका टोकन, ठीक है। सैयद कासिफ अली, असद अली, मोहम्मद अहमद खुफर, खालिद खान, अब्दुल रहमान, कोई भी नहीं है क्या? सर ये देखिए, ये पता नहीं गिटहब को पायलट के साथ मिला किया तो साइन इन भी नहीं हुआ। अब रिप्रेजेंटेटिव क्रिएटिव होती है, यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं आती, वरना पहले इसको क्लिक करते थे हम लोग की ऑप्शन आती थी, वहाँ से क्रिएट हो जाती थी, और वो ही नहीं होता। तो पहले साइन इन तो करो। नेक्स्ट साल गूगल के साथ भी नहीं हो रहा है साइन इन करने से। दो जरा अपने ईमेल क्रेडेंशियल्स, यही है फातिमा। पासवर्ड गिटहब का पासवर्ड देना है या वैसे गिटहब का पासवर्ड ठीक है। थोड़ा वो लाइट भी नहीं होना चाहिए इसका, पूरा टेक्स्ट भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो उसका गिटहब को वॉलेट का नहीं है। वो कह रहा है ऐड अ न्यू अकाउंट, मतलब आपके पास अकाउंट ही नहीं है इस ईमेल के ऊपर ना। अच्छा वो कह रहा है कि एन एग्जिस्टिंग ईमेल ऑन फातिमा, मतलब कि ये आपकी एग्जिस्टिंग मेल है, डू यू वांट टू अनेबल गूगल साइन इन। यही है ना, रेपोजिटरीज में हो, यही है ना, पक्की बात है। गिटहब को पायलट क्यों आपने कनेक्ट किया? विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ना ऑप्शन आती है, हो गया अब सही। सर ये होम पेज के ना हीरो सेक्शन के नीचे भी फोटो शो है, बाकी सारे पेजेस में ठीक है, इस वाले में भी नीचे शो है, बाकी इसमें बस ये होम पेज का इसके हीरो सेक्शन के नीचे मैंने कल से बहुत कोशिश किया। ये इधर आ रहा है। जी इस वाले सेक्शन के नीचे अब देखो, अब आपने क्या है, हाइड लेआउट अगर नहीं है तो हेडर है। ये ऐसे तो नहीं किया हुआ कि पेजेस के अंदर जाके हेडर को इंपोर्ट किया है। नहीं ऐसे हेडर में तो कंपोनेंट्स में बनाया बस ये फिर तो मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी मसला नहीं आता। देखो ये आपका फुटर है, ऐसे ही है ना। फुटर किसके बाद पड़ा हुआ है? मेन के बाद। अब मेन क्या है?
ये हेडर है, ये मेन है, मेन के अंदर हीरो सेक्शन है, ठीक है, और लास्ट में क्या है। अब देखते हैं मेन को आपने क्या किया हुआ है। मेन को आपने 100 VH दिया हुआ है। ये बिल्कुल ठीक है होम। उसके बाद आता है फुटर, होम, उसके बाद ये सेक्शन। अब सेक्शन को देखते हैं। देखो, ये देखो सेक्शन की आपने कितनी ज़्यादा वो बनाए हैं। मुझे समझ आ गया क्या इशू है। चलते हैं हम होम पेज पे। यही है, इस सेक्शन के बाद इशू आ रहा है। इसको कहते हैं डीबग करना। देखो आपका मसला पता है किधर है। आपका मसला है कोड के अंदर, कि एक सेक्शन, किसी एक सेक्शन के अंदर मसला है आपका। अब मैं वो ढूंढता हूँ। जैसे कि हीरो सेक्शन, आपने इसको विड्थ दी हुई है 100 VH। हीरो सेक्शन को बंद करता हूँ, नीचे सेक्शन पे आता हूँ। सेक्शन को आपने हाइट तो नहीं दी हुई, कार्ड हाइट ये वो दिया है, हर चीज़ ये भी ठीक है। हीरो सही हो गया। इससे कैसे हुआ? आपने एक बनाया हुआ है होम के अंदर, कोई मेन फाइल बनाई है, देखो मेन, और मेन आपने कहीं ना कहीं CSS में भी यूज़ की है। ये देखो मेन, ये है layout डॉट CSS के अंदर मेन पड़ा हुआ है। हाँ देखो ना, इसको 100 VH दिया हुआ है आपने। अब स्क्रीन क्या करती है, 100 VH के बाद ये स्क्रीन जो है ना, वो लेआउट को पता चल जाता है भाई इसका 100 VH है, उसके बाद वो फुटर को रेंडर करवा देता है। समझ आई? अब आपने क्या करना है कि ये मेन है सिंपल, किधर गया वो मेन, होम डॉट CSS किधर गई, ये है। आपने बस ये मेन क्लास ठीक है। सर ये पासवर्ड तो इसका चेंज हुआ होगा कि ये पासवर्ड हो रही है अगर हम किसी और के लैपटॉप पर लॉगिन करते हैं तो ईमेल और पासवर्ड वही पुराना वाले रहेगा। किससे क्या डिफरेंस आया है? किससे? या हमने पहले से किया है ना अभी, तो इसमें क्या डिफरेंस है पुराने वाले ईमेल में? पहले तो ये बताओ कि गिटहब कोपायलट है क्या? वो ना ये टूल है ना VS कोड में ऑप्शन है कि वहाँ यूज कर लेते हैं, वो पता नहीं गिटहब से कैसे हो गया लेकिन ऐसे नहीं होता, करना पड़ता है फिर होता है, ऐसे नहीं होता कुछ भी। अरे सर VS कोड में जब से AI है तब से चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सर रिएक्ट के प्रोजेक्ट प्लस में JS के है ना प्रोजेक्ट ऐसे अपलोड किया वो लाइव भी ना हो सकते।
कौन सी? नहीं, रिएक्ट के प्रोजेक्ट गिटहब पे लाइव नहीं। कैसे VS कोड पे फ्लो करना, अगर रिएक्ट का वही प्रोजेक्ट दोबारा मैं VS कोड पे ओपन करके फिर पुश करती हूँ तो वो VS कोड पे कैसे ओपन करूँ? जैसे नॉर्मल प्रोजेक्ट ओपन होता है वैसे। प्रोजेक्ट तो सारी VS कोड पे कैसे फाइल सारी आएंगी, एक एक फाइल कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, आप कह रही हो कि मैंने गिटहब का कोई भी प्रोजेक्ट VS कोड पे शो कराना है तो उसको क्लोन करोगी ना आप? क्लोन होता है प्रोजेक्ट, गिट क्लोन। अभी लॉगिन करने के बाद क्या नहीं हो रहा? रीलोड करो पेज को, हो जाएगा। हो गया? पता है क्या हुआ? आपकी एप्लीकेशन को पता ही नहीं है कि टोकन उसको मिल गया हुआ है। जब आपने रीलोड किया, दोबारा से एप्लीकेशन चली, उसने लोकल स्टोरेज से टोकन मिला, उसने वो पेज शो करा दी। आपने पता क्या करना है? लॉगिन जब कर रही हो ना, तब आप ऐसे कर रही हो ना, नेविगेट यूज़ कर रही हो, तब आप करो विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम इज इक्वल टू स्लैश। हाँ, जब वो पेज रीलोड हो जाएगा ना एक दफ़ा, उसके बाद आपका वो सही है। अच्छा, आप ना वो कर ऑनलाइन स्टूडेंट भी सेम अगर शो सब बच्चों की ना अटेंडेंस। अच्छा, असाइनमेंट क्या है भला? ऐसे ही जैसे सब्जेक्ट्स हैं क्रिएट किए हैं ना, मतलब सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ऐसे ही टीचर्स क्रिएट करके लाने हैं, लेक्चर्स और एग्जाम्स। ठीक है, अब इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आपने खुद सोचनी है। टीचर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी? टीचर नेम, टीचर एजुकेशन, टीचर सब्जेक्ट, ठीक है, और एक दो चीज़ें। फिर ऐसे ही लेक्चर्स, लेक्चर्स के अंदर टीचर आएंगे, लेक्चर के अंदर सब्जेक्ट्स आएंगे, लेक्चर के टाइम आएगा, ड्यूरेशन आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद एग्ज़ाम्स, तो लेक्चर का लेक्चर आएगा, इसमें कौन से लेक्चर का एग्ज़ाम है, उसके नंबर आएंगे, पासिंग मार्क्स, ये चीज़ें। और कोशिश करना कोई लोकल स्टोरेज के साथ कर सकता है तो लोकल स्टोरेज के साथ कर लेना, मतलब कि स्टेट भी प्लस लोकल स्टोरेज, ताकि रीलोड करें डाटा उड़े ना। और इसमें सेम प्रोसेस है, इसमें सेम प्रोसेस है फाइन वाला। अभी जो पुराने बच्चे हैं वो, उनको फ़ाइन होगा, और दूसरा जो है वो अभी जो ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे वो भी फ़ाइन होगा, और ऑफ का भी फ़ाइन होगा सेम, ठीक है ना। कर दिए अटेंडेंस मार्क सबकी होगी इधर जितने भी हैं? ठीक है, मैं क्लास एंड कर